अब हम देखते हैं कि वूंड की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है ना। देखिए कि वूंड जो होता है, सबसे पहले तो याद रखें कि मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन या सरफेस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, वूंड। ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन या सरफेस एपिथेलियम। ठीक है ना। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं देखें, एक होता है सिंपल वूंड, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स वूंड। सिंपल वूंड क्या होता है, दैट वूंड इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स में देयर इज स्किन इन्वॉल्वमेंट, सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ नीचे एनवीटी नर्व्स, वेसल्स और टेंडन्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कॉम्प्लेक्स वूंड में। प्लस देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स वूंड में क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू भी होता है। ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सर्जिकल वूंड्स की। ठीक है ना, सर्जिकल वूंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये 4 टाइप्स के हैं। देखें, एक है क्लीन वूंड, दूसरा है क्लीन के साथ कंटेमिनेटेड वूंड। ठीक है ना। दूसरा क्या है, सीसी, 2 सी हैं इसमें, दूसरे में क्लीन कंटेमिनेटेड वूंड। तीसरा क्या है, तीसरे में हमारे पास है कंटेमिनेटेड वूंड, C3। ठीक है, कंटेमिनेटेड वूंड है। और चौथा ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, डर्टी वूंड, ABCD, D फॉर डर्टी, 1 2 3 4, चौथा टाइप क्या है, डर्टी। ठीक है। सी कौन सा हो गया, कंटेमिनेटेड। बी हमने दो सी क्लीन कंटेमिनेटेड और एक है सी। ठीक है। इस तरह आपने इसकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्लीन देखें, सबसे पहले तो क्लीन, इट इज़ क्लीन, साफ सी बात है। देखें, इसमें हम जो 3 ट्रैक्ट्स हैं हमारे सर्जरी के, जो GIT ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इन चीज़ों को हम इसमें ये चीज़ें इनसे इन्वॉल्व, इनमें हम इंटर नहीं करते, सीधी सी बात है। ठीक है ना, दिस आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस वूंड। ठीक है। अच्छा, फिर क्लीन कंटेमिनेटेड क्या है, ठीक है ना। तो इसकी फिर एग्जांपल्स क्या लेंगे, मैस्टेक्टमी हो गया, थायराइडेक्टमी हो गया, हर्निया हो गया। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं क्लीन सर्जिकल वूंड की। ठीक है ना। अब दूसरा क्लीन कंटेमिनेटेड पे क्या है, ये है तो क्लीन लेकिन मिनिमल कंटेमिनेशन के साथ। ठीक है, मिनिमल कंटेमिनेशन के साथ, यानी कि इसमें हम 1 ऑफ द 3 ट्रैक्ट्स यानी कि GIT ट्रैक्ट, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम इंटर होते हैं। ठीक है, बट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है ना, यानी हम इनमें से एक में इंटर होते हैं विद मिनिमल कंटेमिनेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड वूंड। ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास कंटेमिनेटेड वूंड। ठीक है, कंटेमिनेटेड वूंड मतलब कंटेमिनेशन है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटल फ्रेश वूंड है, कोई हाथ पे चोट लगी है, मट्टी लगी हुई है। ठीक है, कंटेमिनेशन है। ठीक है। या फिर अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान आपका गट का जो एक पार्ट, बाउल का एक पार्ट जो है वो कट गया और एक्सीडेंटल आइट्रोजेनिक जिसको परफोरेशन होती है वो हो गई। ठीक है। कंटेमिनेटेड वूंड में क्या नहीं होता, अगर कोई पूछे तो इसमें प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट प्रेजेंट ऑलरेडी। ठीक है, इसमें प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन नहीं होता। ठीक है। ठीक है ना। अब डर्टी वूंड नंबर चौथा, डर्टी वूंड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी और इसमें प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन मौजूद होता है। ठीक है ना। देखो, इसमें मौजूद नहीं होता और प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन नहीं होती। डर्टी वूंड में ऑर्गेनिज्म इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट और उसमें प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन यही है। तो क्लास 1 जो वूंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लीन वूंड कहते हैं। क्लीन वूंड ये अनइन्फेक्टेड वूंड होता है और ये ऑपरेटिव वूंड होता है जो हम इंसिजन मारते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो 3 ट्रैक्ट्स हैं हमारे वो भी हम इंटर नहीं करते, GIT, GUT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटो यूरिनरी, GIT। ठीक है। अच्छा, वूंड को हम क्रॉस करते हैं प्राइमरीली, नो ड्रेन इज़ यूज्ड, बट अगर रखनी भी हुई तो क्लोज ड्रेन हम रख सकते हैं।
ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, हर्नियाज, मस्टेक्टमी, थायराइडेक्टमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, ये सारे वुंड्स जो हैं क्लीन वुंड्स में आते हैं और ये सर्जरी में क्लास 1 वुंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लास 2 वुंड्स होते हैं। क्लास 2 कौन से होते हैं? वही सीसी, ठीक है, क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड कहलाता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द 3 ट्रैक्ट्स इज इंटर्ड, यानी कौन से ट्रैक्ट्स? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है ना, बट याद रखें अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, विदाउट अनयूजुअल कंटेमिनेशन, याद रखें। ठीक है, ठीक है। अब क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड की एग्जांपल्स की बात करें, देखें कोलिसिस्टेक्टमी याद रखें, ठीक है ना, कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, ये लेप्रोस्कोपिक हो या हो क्या हो, ओपन हो। ठीक है, दोनों के दोनों जो वूंड्स हैं, इसमें देखें कभी कभी क्या होता है, बाइल लीक हो जाता है जिसकी वजह से कंटेमिनेशन होती है। इसी तरह इलेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ सीबीडी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये जो हमारे पेशेंट्स है वार्ड में सीबीडी एक्सप्लोरेशन, इसमें भी कंटेमिनेशन हो सकती है, बाइल लीक हो सकता है। फिर इलेक्टिव जीआई सर्जरी में हम एक होती है इलेक्टिव कोलोनिक रिजेक्शन, ठीक है, जो कोलोनिक रिजेक्शन एब्डोमिनोपेल APR जिसको हम बोलते हैं, या फिर दूसरी कोलोनिक रिजेक्शन है, इस तरह की सर्जरीज़ में। और इलेक्टिव गैस्ट्रेक्टमी में भी कंटेमिनेशन होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बॉल जो से के साथ छेड़खानी करते हैं। ठीक है, तो ये कंटेमिनेशन होती है, इसीलिए हमें इसमें बॉल प्रिपेयर करके सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से कंटेमिनेशन होगा, बट याद रखें अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड की याद रखें, कोलिसिस्टेक्टमी, इलेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ CBD, कोलोनिक रिजेक्शन, APR, गैस्ट्रेक्टमी, ये सारी की सारी जो है क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड की एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास क्लास 3 है। क्लास 3 को हम 3C कंटेमिनेटेड वुंड बोलते हैं। ठीक है, कंटेमिनेटेड वुंड, ठीक है ना। फिर कंटेमिनेटेड वुंड में ऐसा होता क्या है कि ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड्स में ये कंटेमिनेशन होती है, इनको हम क्लास 3 वुंड्स बोलते हैं, कंटेमिनेटेड वुंड्स। इसी तरह मेजर ब्रेक, जब हम OT में सर्जरी कर रहे होते हैं तो मेजर ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक, ठीक है ना, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है कि मेजर ब्रेक हो सकती है स्टेराइल टेक्निक में, तो वो फिर कंटेमिनेटेड वुंड में आ जाएगा। इसी तरह इनसे ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम GIT, स्पिलेज हो GIT से तो भी कंटेमिनेटेड वुंड होगा, वो कहेंगे हम उसको। और इंसिजन इन विच एक्यूट नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन इज इनकाउंटर्ड, ऐसा इंसिजन देते हैं जिसके नीचे बिल्कुल नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है, तो उसको भी हम कंटेमिनेटेड वुंड कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह या तो अपेंडिकुलर परफोरेशन करा के आया है पेशेंट, तो ये वुंड भी कंटेमिनेटेड वुंड होगा। गैस्ट्रिक परफोरेशन करा के आया है, ड्यूडेनल परफोरेशन करा के आया है, ये वुंड भी कंटेमिनेटेड वुंड होगा। ठीक है, इसी तरह एंटेरोटमी ड्यूरिंग बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी जो होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं क्लास 3 वुंड में। ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन बाइट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये सारे। ह्यूमन बाइट जो है ये भी कंटेमिनेटेड वुंड है, और ओपन फ्रैक्चर जो है वो भी कंटेमिनेटेड वुंड में आ जाएगा। अब 4 नंबर पे है डर्टी वुंड, देखो क्लास 4 कहते हैं इसको। ठीक है, हम डर्टी वुंड को हम सर्जरी की ज़बान में क्लास 4 वुंड है। ठीक है, अब कहीं पेशेंट को डर्टी वुंड है तो आप ये नहीं कहेंगे डर्टी वुंड डर्टी वुंड डर्टी वुंड, आप उसको सिंपली कहेंगे क्लास 4 वुंड है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्लास 4 वुंड में देखें, याद रखो इसमें 2 वर्ड्स आपने याद रखने। एक, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन जो होता है वो दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। पहली बात, देयर इज़ प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होती है, प्यूरुलेंट। आपने देखा था कि क्लीन कंटेमिनेटेड पे प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन नहीं थी, जबकि हमने देखा कि डर्टी वुंड में क्लास 4 में
प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स ले लेंगे। तो ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड विथ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू क्लास 4 में आएगा। ऐसा वुंड जिसमें क्लिनिकल इन्फेक्शन मौजूद है, क्लिनिकली एविडेंट है, और उसके बाद हाई डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डर्टी वुंड में हैं, ठीक है ना। और रिमेंबर कि जो डर्टी वुंड है ये यूजुअली, ठीक है ना, यूजुअली इट इज़ एसोसिएटेड विथ सीवियर इन्फ्लेमेशन, याद रखें। अब एग्जांपल्स की बात करें तो देखें, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, ठीक है ना। तो परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, फिर सेकंड फीकल पेरिटोनाइटिस हो गया। इसी तरह परफोरेटेड फ्रैंक पस अगर आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ फ्रैंक पस हो वहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम डर्टी वुंड कहेंगे, ठीक है। देखें हमारा जो पेशेंट है आजकल वार्ड में, पेशेंट रुबीना, ठीक है ना, उसको देखें तो उसको 6 इयर्स बैक उसको डीजे स्टेंटिंग हुई थी, और उसके बाद पिछले तकरीबन 15 डेज से उसको लेफ़्ट फ्लैंक पे जो इंसिजन है जो रीनल अप्रोच के लिए लगाया जाता है, वहाँ से फ्रैंक पस आ रही है, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग 30 ml तक इसमें से हम देखते हैं कि ड्रेन होता है। तो ये एक डर्टी वुंड की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 पे है नेक्रोटाइजिंग जो है STI, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ये भी डर्टी वुंड में आता है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ये यहाँ पे एक पेशेंट का वून है, ये डीजे स्टेंट हो लगा था इस पेशेंट को बिकॉज ऑफ यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन 6 साल पहले। अब उसी जगह पे इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, और देखें तो फ्रैंक पस आपको नज़र आएगी इसमें, और सीवियर इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आएगी, और डिवाइटलाइज टिश्यू भी आपको इसमें प्रेजेंट नज़र आएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन भी पॉजिटिव होगा, प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्लास 4 वुंड में कंसिडर करते हैं। ये साइज़ में मैं देख रहा हूँ इसकी, देखिए तकरीबन ये 5 सेंटीमीटर्स का, ये मेरी जो फिंगर है वो 10 सेंटीमीटर्स की है, टिप ऑफ द फिंगर से लेके ऊपर तक, तो ये हाफ ऑफ माय फिंगर ये पहुँच जाता है, तो 5 सेंटीमीटर का ये वुंड है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से जो वुंड है ये पूरे का पूरा जो है ये रीनल अप्रोच के लिए ये इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है ना। तो इसको एक हम कंसिडर करेंगे, एक क्लास 4 वुंड कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अब देखें कि होता क्या है एग्ज़ाम में कि जो वुंड है ना, वुंड दे के पूछता है कि क्लास कौन सी है, एक तो ये बात है। दूसरा क्या कर सकता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है किस क्लास में, क्लास दे के पूछता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है, ठीक है। इसी तरह फिर पूछता है कि किस में एंटीबायोटिक की रिक्वायर्ड होती है, किस में एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये हम कवर करते हैं अभी, ठीक है। ये देखें, क्लास, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब देखें क्लास, ठीक है, क्लास 1 में देखें, क्लास 1 को हम क्या कहते हैं, क्लीन वुंड कहते हैं ना, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है और एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। नॉर्मली देखें बहुत सारे बुक्स में रेंज दी जाती है 2, 2, 3, 2, 5, लेकिन क्लास 1 में बेस्ट जो प्रेफर्ड आंसर क्या है, 5% चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। और इसमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लास 1 वुंड में, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 को हम क्या कहते हैं, सीसी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड, और सीसी है ना, ये हमारा निमोनिक था, तो तकरीबन 10% इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। और याद रखें यूजुअली एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे यूजुअली का वर्ड है, ठीक है, यूजुअली रिक्वायर्ड इन क्लास 2। फिर नंबर 3 पे हमने कहा था कि कंटेमिनेटेड, हमने 3 को क्या कहा था, 3C ना, ठीक है। तो ऐसी को थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये 30
30 बन जाता है, तो 20 से 30% इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। और एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली 30% को आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है। 4 फिर हमारे पास डर्टी वूंड है, ठीक है, 4 पे 4 40 सीधा या फिर 30 से ऊपर कर लो या 40 कर लो, ठीक है। ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें नॉट प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, ठीक है ना। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम प्रोफाइलैक्सिस नहीं देते बल्कि हम ट्रीट करते हैं डर्टी वूंड को, ठीक है ना। इस तरह एक और क्वेश्चन है कि हाउ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ जो मेजर्स हैं जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम कर सकते हैं, वो ये कि हैंड वॉशिंग करें इन बिटवीन पेशेंट्स टू पेशेंट्स हैंड वॉशिंग करें आप। इसी तरह पेशेंट हॉस्पिटल स्टे जो होता है शुड बी केप्ट मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स स्किन प्रिपरेशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना, स्किन प्रिपरेशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक स्किन प्रिपरेशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, ये अब नहीं है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसी तरह जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप बाउल प्रिपरेशन दो, पेशेंट को बाउल प्रिपरेशन दो, ठीक है। इसी तरह एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस जो है वो लाजमी दे दें, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस लाजमी आपने देनी है, ठीक है।